नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। तीरों से न तलवारों से न गोलियों के भूचार से न युद्ध से न जंग से ये देश और राष्ट्र और समाज चलते हैं तो मोहब्बत से प्यार से अमन से और चैन से। इसलिए कि चाहे वो किसी भी राष्ट्र और किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र की सीमा की बात क्यों ना हो, युद्ध व जंग से किसी बात का और किसी मसला और मसाइल का कोई हल व समाधान नहीं निकल सकता है। इसलिए कि चाहे हमारे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर और सीमा की बात क्यों ना हो, चाहे हमारे भारत और चीन की सीमा के बॉर्डर की बात क्यों ना हो, या तो फिर जैसे कि अभी फिलिस्तीन और इज़राइल की जो युद्ध व जंग चल रहे हैं, इसलिए कि अगर कोई राष्ट्र अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत समझकर किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला करने की कोशिश करे और उसकी सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो वो दूसरे राष्ट्र उसके जवाबी कार्रवाई तो करेगा। इसीलिए इसी तरह से युद्ध और जंग से किसी मसला मसाइल की कोई हल समाधान नहीं निकल सकता, ना निकलेगा, बल्कि आपस में एक सहमियत और समझौता के माध्यम से ही कोई बात का हल समाधान होगा। इसलिए कि इन युद्ध व जंग से बेगुनाह बेकसूर लोगों की जानो माल की जो क्षय क्षति होता है, ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं, उनकी सुख चैन सब कुछ छीन जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी जान माल हर चीज़ की क्षय क्षति हो जाता है। इसलिए लीडर और नेता और मंत्रियों का क्या जाता है, जाएगा तो जनगण का लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया की क्षय क्षति और नुकसान होता है। इसीलिए जैसे कि अभी फिलिस्तीन और इज़राइल की जो बात है, जो युद्ध और जंग चल रहा है, इसी तरह से पिछले 6-7 महीनों से जैसे कि रूस और यूक्रेन की युद्ध व जंग चल रहे हैं, इसी तरह से न जाने कितने लोगों की जानो माल की क्षय क्षति हुआ है और कितने लोगों की जान माल कुर्बान हो चुका है और अपने ज़िंदगी और जान से भी उसे दुनिया से जाना पड़ा है। इसीलिए कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये कहना है कि जिससे किसी बात का समाधान हल किसी समझौते के माध्यम से और बातचीत के जरिए से निकाला जा सकता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र अगर किसी को कमज़ोर सोचकर उसकी सीमा पर कब्जा करना चाहेगा तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि जवाबी कार्रवाई तो वो करेगा। इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यही कहना है, जिससे कि राष्ट्र में, देश में, चाहे विदेशी राष्ट्र हो, चाहे हमारे भारतवर्ष हो, चाहे कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, वहाँ पे शांति और चैन और अमन कायम रहे और बातचीत के जरिए से किसी बात और मसला मसाइल के हल समाधान हो सकता है। वरना ये युद्ध और जंग से तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं हाथ आने वाला है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को दबाव देनी चाहिए और जिससे कि ये युद्ध जंग का कोई समाधान हो सके और आपस में बातचीत के जरिए किसी मसला मसाइल के हल समाधान निकाल सके।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।